हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आखिरकार आयोनिक बॉन्ड होता क्या है एंड किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनता है। आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले। राइट, तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में क्या क्या बातें की थी। तो हमने सबसे पहली बात की थी कि जो आयोनिक बॉन्ड है ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, जिसमें हमारे पास जो मेटल है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है और जो हमारा नॉन मेटल है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव करती है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी थी कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी थी कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयंस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आखिरकार कंपाउंड किस तरीके से बनता है। राइट, तो देखिए अगर आपको कंपाउंड बनाने हैं तो सबसे पहली बात आपको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हो चाहे कोवलेंट कंपाउंड हो, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखकर ही बनते हैं मैक्सिमम कंपाउंड। और दूसरी बात, आपको कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी वैलेंसी का अंदाजा होना चाहिए कि उनकी क्या वैलेंसी है। राइट, तो वैलेंसी को पता करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए हमें NaCl की फॉर्मेशन करनी है। मान लीजिए हमें NaCl की फॉर्मेशन करनी है, तो NaCl में हमारे पास दो एलिमेंट है, एक हमारे पास सोडियम है और एक हमारे पास क्लोरीन है। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है और क्लोरीन हमारे पास जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, सोडियम हमारे पास मेटल है और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। अब अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सोडियम टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और इसमें देखिए जो अब नया आउटर मोस्ट शेल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बहुत आसान है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम पॉजिटिव बना देगा। सोडियम पॉजिटिव क्यों बना यहाँ पर, क्योंकि देखिए इनिशियली कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी स्पीशीज न्यूट्रल होती है। क्यों होती है न्यूट्रल, क्योंकि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इनका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर हमें बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट के पास जब वो न्यूट्रल है तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन थे। और इनिशियली किसी भी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हमें देखने को मिलते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10 और प्रोटॉन कितने बच गए हमारे पास, 11। ठीक है, अब रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनिशियली क्या था, 11 नेगेटिव था और 11 पॉजिटिव था। ओवरऑल क्या था हमारे पास चार्ज, 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 नेगेटिव है और 11 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चार्ज कितना बच रहा है, 1। ये हम रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्लस का चार्ज आ गया और यहाँ पे इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्योंकि अब इसकी आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगी। राइट, वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल जाएगा, सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो कौन ग्रैब कर लेगा, क्लोरीन ग्रैब कर लेगा। और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, 3s2 3p6, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट।
अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इस वजह से इसके ऊपर क्या सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, राइट, क्योंकि अब की बार एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एक प्रोटॉन्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे देखिए सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, हमें पता है अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होती है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगी, और ये क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो चार्जेस की वजह से क्रिएट हो रही है, इसी वजह से इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों अपोजिट चार्ज जब कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, जल्दी से नोट कर लो। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें बनाने होते हैं आयनिक बॉन्ड को। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। जिनको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया उनके लिए आयनिक बॉन्ड कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सभी वही रूल्स फॉलो करने हैं जो ऑक्टेट रूल में हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है, सॉरी जो कोवलेंट बॉन्ड में हम फॉलो कर रहे थे, दैट इज ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल की। मान लीजिए हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, MgCl2, तो मैं सबसे पहली बात आपसे पूछूं क्या इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड? तो आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये एक तो एक मेटल हो गया, और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल हो गया। मेटल नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, ये बनेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या होगा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एक मेंबर है, ठीक है, और याद रखिएगा ग्रुप 2 के मेंबर जो होते हैं हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मैग्नीशियम देगा 2 इलेक्ट्रॉन। बार बार आपको इतना बड़ा करके देखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होनी चाहिए, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत बारीकी से पढ़ी थी, वो आपको कंप्लीटली समझाने में हेल्प करता है कि किस तरीके से कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, राइट। तो मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन की अभी हमने बात की कि क्लोरीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब एक बात सोचो, आप पूछोगे सर MgCl2 क्यों बन रहा है, MgCl क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। अब क्लोरीन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, ना तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ही क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। बात समझ में आ रही है हम कहां पे जा रहे हैं? मैंने कहा मैग्नीशियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, एक कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि फायदा नहीं हुआ ना, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। उसी तरीके से क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 2 नहीं लेगा, क्योंकि 2 लेते ही उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, राइट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो 1 क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और मैग्नीशियम हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिए बिना मानेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 1 क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन ले लेते हैं। तो 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2। तो मैग्नीशियम भी खुश क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और क्लोरीन भी खुश क्योंकि हर क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसलिए MgCl नहीं बनता, MgCl2 बनता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप कहो कि सर लैविश डॉट रिप्रेजेंटेशन बताओ कैसे बनेगी, तो हम बात करते हैं इनकी लैविश डॉट रिप्रेजेंटेशन को लेके, ठीक है। तो लैविश डॉट रिप्रेजेंटेशन करते टाइम एक बात आपको याद रखनी है ये कि हम जो कैटायन होता है, जो कैटायन होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है, हम उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए आयंस की थोड़ी सी बात करते हैं, कैटायन वर्ड आया है तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमारे पास 2 टाइप के आयन बनते हैं, एक बनेगा कैटायन और एक बनता है हमारे पास एनायन, ठीक है। कैटायन हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, कैटायन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन हमारे पास होती है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, एनायन हमारे पास होती है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो हमारे पास कैटायन बनाने में कौन इन्वॉल्व होगा, मेटल, राइट। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे, कैटायन, क्या बना लेंगे, कैटायन, ठीक है। अब
एनायन बनाने में कौन इन्वॉल्व होगा? नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन, दे विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं इनके लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो मेरे को मान लीजिए एन स्केल बनाना था, तो यहाँ पे सोडियम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या किया? 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? सोडियम से जंप करके क्लोरीन के पास चला गया। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया। अब इससे होगा क्या? इससे हमारे पास एक तो कैटायन बनेगा, दैट इज सोडियम पॉजिटिव, और एक एनायन बनेगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या बनेगा? एनायन, जिसमें क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन के पास हम दिखा देंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? NaCl। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है सारा का सारा समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट रहते हैं आप वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको अगर अभी भी कोई डाउट रहते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।